नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, एक हर छात्र की एक बहुत बड़ी एक कमी हो जाती है कि बहुत सारी जैसे नोट्स पढ़ने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, ऑनलाइन जो क्लासेस देखने के बाद एक भूलने की जो आदत आम हो जाती है। इसको कैसे हम लोग याद करें, क्योंकि एग्जाम में जब एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मैंने जो भी चीज़ पढ़ा है यार पूरी तरीके से दिमाग हमारा खाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज इसी पे बात हम करने वाले हैं साथियों। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे टॉपिक, सारे सिलेबस को कवर कर लिया है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जहाँ याद करने की नौबत आती है, वहाँ कितना भी माइंड पे प्रेशर देने के बाद भी याद नहीं आता है। इसका क्या मुख्य कारण है और इसे कैसे निजात पाया जा सकता है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ देखिए, पूरी तरीके से हम इस स्लाइड में इस सारी जो रीजन है और जिसका समाधान कैसे किया जाएगा, इसी पे हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, समस्या क्यों होती है भाई। पहले तो पढ़ते समय सब समझ में आता है। अगर आप वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, ऐसा लगता है यार मुझे सब कुछ आ गया, मैंने जो भी पढ़ा पूरी तरीके से कंठस्थ दिमाग में याद हो गया। लेकिन 2-3 दिन बाद याद नहीं रहता है। एग्जाम हाल में दिमाग पूरी तरीके से खाली हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार हमने इन 2-4 दिनों में या महीनों दिनों में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। जो आपने बहुत पहले पढ़े थे वो याद नहीं आ रहा है, कितना भी माइंड पे प्रेशर दे रहे हैं फिर भी याद नहीं आ रहा है। यह समस्या लगभग हर विद्यार्थी का होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक विद्यार्थी का होता है, हर विद्यार्थी का है ये समस्या। हम भूलते क्यों हैं, पहले तो ये जाने। जर्मन मनोवैज्ञानिक ने बताया जर्मन मनोवैज्ञानिक ने बताया कि एक दिन में 50% भूल जाते हैं। एक दिन में जितना अगर पढ़े हैं उसका 50% हम लोग एक दिन में भूल जाते हैं। एक सप्ताह में 70% हम लोग भूल जाते हैं। और रिवीजन नहीं किया तो पूरी तरीके से जो पढ़ा हुआ चीज था वो पूरी तरीके से दिमाग से डिलीट भी हो जाता है। भूलने का मुख्य कारण क्या है? रिवीजन नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख लेते हैं, लेकिन अगर उसका हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, ये कारण है भूलने का। एक्टिव रिकॉल नहीं करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, पहली बात सिर्फ पढ़ते हैं, समझते कम है, रटते रहते हैं। दूसरी बात, प्रैक्टिस नहीं करना, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन, ये आदि जो है भूलने का एक महत्वपूर्ण कारण है। और ये कारण तो भूलने का है, लेकिन इसका समाधान क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। समाधान, पहले स्पीड रिवीजन टेक्निक होना चाहिए आपके अंदर। क्या भाई? 1 3 7 15 ये रूल अपनाना होगा आपको। 1 3 7 और 15 का रूल आपको अपनाना होगा। क्या है? एक दिन पढ़े, मतलब एक दिन पढ़े, 3 दिन, उसके बाद रिवीजन, मतलब इसका कहने का मतलब है कि पढ़े, पढ़ने के बाद एक दिन अगर पढ़े तो फिर रिवीजन करिए, 3 दिन बाद फिर रिवीजन करिए, फिर 7 दिन बाद उसको रिवीजन करिए, फिर 15 दिन बाद उसको क्या करिए, रिवीजन करिए। फाइनल 15 दिन बाद इसको पूरी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। यानी जो पढ़े उसको रिवीजन कर लीजिए, फिर 3 दिन बाद उसका रिवीजन करिए, फिर 7 दिन बाद उसका रिवीजन करिए, फिर 15 दिन बाद उसका रिवीजन करिए। फाइनली रिवीजन जो 15 दिन बाद करेंगे तो ना उसका जो मेमोरी यादाश्त होगी लंबा समय रहेगी। इससे याद लगभग 90 से 90% अस्थायी हो जाती है। कई साल बादों भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा। समाधान एक और देख लीजिए, एक्टिव रिकॉल मेथड। किताब बंद करके खुद से प्रश्न पूछिए, किताब बंद करके, वीडियो बंद करके, नोट्स बंद करके, कि भाई आपने जो पढ़ा है आपको याद है कि नहीं, अपने से प्रश्न करिए और एकदम सरल शब्दों में उसका एक्सप्लेन और सारांश लेने का प्रयास करिए। लिख कर याद करें, खुद को पढ़े और दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, तभी क्या होता है, याद रहता है। जो पढ़ा है उसे ऐसा समझाओ जैसे कि 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। जो अभी तक आपने पढ़ा है तो ऐसा सामने एक बच्चा रख लो, अपने दिमाग से ही एक कल्पना कर लो कि मेरे सामने एक बच्चा है, उसको सरल शब्दों में आप समझाओ उस टॉपिक को। ठीक, अगर लगेगा कि नहीं आप बेहतर तरीके से समझा पा रहे हो, पूरे उस कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि वह आपको लंबे समय तक याद रह सकता है। अगर समझ नहीं पा रहे हैं मतलब खुद क्लियर नहीं है। जब आप खुद ही क्लियर नहीं होंगे तो आप किसी को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जीएस आप पढ़ाते हैं तो हर टॉपिक को एक ऐसे समझाइए
जैसे पहली बार सुनने वाला बच्चा बैठा हो। तो इस तरह से आप उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं। तो कम से कम आपको समय समय पर प्रैक्टिस रिवीजन करने की जरूरत है। और भले आप एक दिन में जितना भी पढ़ लीजिए, समय पर रिवीजन नहीं होगा तो निश्चित ही ये भूलने की आदत है, और हर इंसान भूलता है, इकलौता आप ही नहीं भूलते हैं। तो रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। धन्यवाद।